हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल VVF फन। और आज फिर आप कुछ नया सीखने वाले हैं कि अगर आपका डाटाबेस एक्सेस में है तो एक्सेस डाटाबेस के डाटा से यूनिक वैल्यू को कैसे निकालेंगे। और केवल यही नहीं सीखेंगे, साथ में आप ये भी सीखेंगे कि आप अपने चैट एप्लीकेशन में ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किसने आपको मैसेज भेज रखा है जिसके मैसेज को आपने पढ़ा नहीं है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही आप अपने चैट एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे एक नाम जो है बोल्ड हो गया है। इट मीन्स कि इन्होंने कुछ नया मैसेज हमें भेजा है जिसमें हम क्लिक करके देख सकते हैं। आज जो है बहुत ही यूनिक और यूजफुल ट्रिक है, वो है कि डाटाबेस से यूनिक वैल्यू को कैसे निकालेंगे। साथ में इसमें कुछ बग्स हैं जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाया है कि उसे आप रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। और हमारे चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही करें। तो आज हम इस चैट एप्लीकेशन में एक यूनिक चीज सीखने वाले हैं कि हमारे पास एक्सेस में अगर डाटाबेस है जहां पे मल्टीपल रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, अब उसमें से हमें केवल यूनिक वैल्यू को निकालना है। और यूनिक वैल्यू को निकाल के हमें करना क्या है वो हम आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेस में मेरा अगर कोई डाटाबेस है जिसमें कि मल्टीपल आइटम ऐड है, जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं इसमें मल्टीपल आइटम है, जिसमें कि बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो डुप्लीकेट है, मतलब रिपीटेड है। और इस रिपीटेड डाटा से हमें क्या करना है, केवल यूनिक वैल्यू को निकालना है। और यूनिक वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे कि अगर आप एक्सेल में या एक्सेस में भी जब फिल्टर करते हो और जब फिल्टर करने के बाद यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे केवल यूनिक वैल्यू दिखता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब मुझे क्या करना है कि इसमें जो भी यूनिक वैल्यू है उसको निकालना है। और यहाँ पे अपने चैट एप्लीकेशन में अगर हमने लॉगिन कर रखा है अजय कुमार, तो अजय कुमार को तो बोल्ड नहीं करना है, बट जहाँ पे हमारे अदर यूजर्स हैं जिनसे कि हमें चैट करना है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें से किसने मुझे मैसेज भेज रखा है। तो हमें करना क्या है कि अपने डाटाबेस से यूनिक वैल्यू को निकालना है। अब जैसे आप देखो यहाँ पे 4 यूनिक वैल्यू दिख रहे हैं। 4 यूनिक वैल्यू में एक जो है यूनिक वैल्यू हमारा क्या है, 8800, जो कि वो मेरा ही आईडी है। तो अगर हम इसको हटाएं तो इसमें जो है कुछ मैसेज जो है अनरीड हो सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमने पहले फिल्टर कर दिया यूजर को। यूजर के बाद यहाँ पे हमें कौन सा डाटा केवल लेना है, अनरीड का लेना है। तो अनरीड का डाटा निकाल लिया। अब यहाँ पे अगर हम यूनिक वैल्यू देखते हैं तो हमें 3-4 दिख रहे हैं, लेकिन इसमें से केवल 3 डाटा ही लेना है, यानी 3 ही यूजर के डिटेल को निकालना है यहाँ से। और उसके बाद देखना है जिनका जिनका यहाँ पे अनरीड है, स्टेटस जिनका जिनका अनरीड है उसे हम यहाँ पे बोल्ड करेंगे। और बोल्ड क्यों करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि जब तक यहाँ पे कुछ इंडिकेशन हमें मिलेगा नहीं किस यूजर ने हमें मैसेज कर रखा है। जब भी आप अपना चैट एप्लीकेशन ओपन करेंगे उस समय आपको पता चल जाएगा कि जो भी बोल्ड होगा इसमें, इसका मतलब है कि इन्होंने हमें मैसेज कर रखा है। अब आपके मन में ये एक सवाल आ रहा होगा, अगर यहाँ पे जितने भी यूजर हैं उनके नाम को हमें बोल्ड करना है तो हम एक लूप चला के सभी को यहाँ पे चेक करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल को बोल्ड कर देंगे। लेकिन मेरा ये जवाब होगा कि अभी तो यहाँ पे मात्र 5 या 6 आपके यूजर हैं। अगर यहाँ पे हजारों या 500-600 यूजर का चैट रहेगा तो उतनी बार लूप चलेगा आपका। और जब लूप चलेगा तो आपके एप्लीकेशन का टाइम है, जो रन टाइम है, वो इंक्रीज हो जाएगा। अब आप ही सोचो, यहाँ पे जो चीज हमको 6 बार रन करने पे काम चल रहा है, अगर हम यूनिक वैल्यू निकाले तो मात्र लूप कितना बार चलेगा, ओनली
3 टाइम्स। तो इसीलिए हम करें कि हमें यूनिक वैल्यू निकालना है, और इससे केवल चैट एप्लीकेशन के लिए ये इंपॉर्टेंस नहीं है, ये अगर आप एक्सेस डाटाबेस के साथ काम करना चाहेंगे तो ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक हो सकता है। तो चलते हैं और इसे हम इसके लिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। कोडिंग भी बहुत ही छोटा सा है, समझना भी बहुत आसान है। तो देखो, सबसे पहले तो ये है कि इसके लिए हम एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखेंगे। तो एक्सेस ट्री में एक बेनिफिट होता है कि आप एसक्यूएल स्टेटमेंट यहीं पे लिख के बना सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे क्यूरी डिजाइन देख रहे हैं आप, क्यूरी डिजाइन पे क्लिक करेंगे। और ये जो क्यूरी डिजाइन होता है एक तरह से एक डाटा एक्सेस में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इसे हम एसक्यूएल बोल सकते हैं, क्योंकि ये एसक्यूएल के थ्रू ही तैयार होता है। जैसे आप देखो कि आप एसक्यूएल लिख रहे हो किस चीज के लिए, कि यहाँ पे हमारे पास टेबल चैट है, टेबल चैट डाटाबेस है, इसमें से मुझे चाहिए रिसीवर आईडी चाहिए और स्टेटस केवल चाहिए, क्योंकि यही दोनों चीज चाहिए यूनिक वैल्यू निकालने के लिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे टेबल, ऐड टेबल में जाओगे, जैसे ही आप इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे टेबल आ जाएगा। और अगर टेबल यहाँ नहीं आता है तो आप क्यूरी डिजाइन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा कि टेबल नेम, ऐड टेबल। ऐड टेबल पे भी क्लिक करेंगे तो ये हट गया, दोबारा हम क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से टेबल चैट को ड्रैग कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, कभी आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा। ध्यान रहे कि आपको कहाँ से डाटा को लेना है, टेबल से लेना है, लिंक से लेना है, क्यूरीज से लेना है, या कहीं और से लेना है। तो हम यहाँ टेबल से ले रहे हैं। अब इसमें हमें क्या चाहिए, एक रिसीवर आईडी चाहिए और एक मुझे स्टेटस चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका क्यूरी तैयार हो गया। इसी तरह, और यहाँ पे देखिए एसक्यूएल स्टेटमेंट जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ आ गया होगा, ये आपका एसक्यूएल स्टेटमेंट है, इसी को हम बोलते हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट। अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, मान लीजिए कि हम सेम इसको कॉपी करते हैं और अपने एक्सेल वीबीए में चलते हैं जहां पे हम कोडिंग करेंगे। तो हम चलते हैं एक्सेल वीबीए में और यहाँ पे एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लेते हैं, ऑप्शन एक्सप्लिसिट हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सब अनरीड मैसेज। अब क्योंकि हमको इस टेबल से, जो हमारा टेबल चैट है, इससे हमें डाटा लेना है किस तरह, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, इस तरह हमने बनाया है, केवल यही 2 फील्ड चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें कनेक्शन बनाना होगा। तो कनेक्शन बनाने के लिए हम लिखेंगे dim cn as a adodb डॉट कनेक्शन एंड dim rst as a adodb डॉट रिकॉर्ड सेट। उसके बाद यहाँ पे एसक्यूएल लिखेंगे। तो एसक्यूएल इक्वल टू क्या है, आप अगर चाहो तो सिंपल इसको एसक्यूएल व्यू को यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लो आप और यहाँ पे पेस्ट कर दो। बट इसको क्या करना है, जब आप कोड लिख रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डबल कोट दे देना है, और लास्ट में जो सेमी कॉलन था उसको देने की जरूरत नहीं है एक्सेल वीबीए में, ध्यान रहे। और मान लीजिए कि हम इसको रन करते हैं, तो रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, कनेक्शन को एग्जीक्यूट करना होगा। तो कनेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने ऑलरेडी एक फंक्शन बना रखा है कॉल कनेक्शन के लिए। इससे बेनिफिट क्या होता है कि इतने सारा कोड हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और ये बनाया कैसे है, इसके लिए मैंने इसी सीरीज के दूसरे वीडियो में बता रखा है। तो यहाँ पे करेंगे, पहले लिखना है कि एसक्यूएल, तो एसक्यूएल हम यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद कनेक्शन देना है, तो कनेक्शन हमारा क्या है, सीएन है, और रिकॉर्ड सेट हमारा क्या है, आरएसटी। अब एग्जाम्पल समझने के लिए कि जो चीज हम यहाँ तैयार किए हैं, यहाँ पे ये चीज एक्सेल में आता है कि नहीं आता है। तो एक काम करते हैं, अपने एक्सेल में चलते हैं और यहाँ पे एक सीट इंसर्ट कर लेते हैं। तो सीट 2 इंसर्ट हुआ है, इसका नाम सीट 2 है। तो हम कहेंगे इफ नॉट rst.eof देन c2 डॉट रेंज a1 डॉट कॉपी फ्रॉम रिकॉर्ड सेट। और किससे करना है, किस रिकॉर्ड सेट से, हमारा रिकॉर्ड सेट क्या था, rst था, तो rst से था। अब हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे सिंपली रन कर देते हैं। तो देखिए जो जो डाटा आपने यहाँ एसक्यूएल में बनाया था वही चीज आपके एक्सेल में भी यहाँ पे आ गया। अब इसमें मुझे क्या करना है, इस क्यूरी में एक चीज और, चलिए यहाँ पे मुझे करना है कि इक्वल टू अनरीड लेना है, कि जो मैसेज केवल अनरीड हो वो दिखाई देना चाहिए। तो अभी देखिए अनरीड हो गया। अब चलिए एसक्यूएल व्यू में जाइए, हम इसको क्या करते हैं, फिर से एक लाइन में कर देते हैं और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पे चल के जो हमारा एक्सेल वीबीए है, यहाँ पे इस चीज को हम चेंज कर देते हैं।
यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसके लास्ट में ये लगा देते हैं। बट अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि देख रहे हैं कि कोड आपका क्या हो गया है, रेड हो गया है। वो इसलिए हुआ है कि एक्सेस में अगर आप करते हो कोडिंग तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह आप लिख दोगे काम चल जाएगा। लेकिन अगर एक्सेस के एसक्यूएल को यूज करना चाहते हो तो ये बेसिकली क्या है ना कि ये ऑलरेडी एक डबल कोट में स्ट्रिंग लिखा जा रहा है, उसके बीच में एक दूसरा स्ट्रिंग दे रहे हैं। तो इसको हमें क्या करना होगा, सिंगल कोट से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। राइट, अभी आप हटाएंगे तो यहाँ से रेड हट गया ऑटोमेटिक। राइट, अब अगर दोबारा इसे हम रन करते हैं और इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं एक बार और इस कोड को रन करते हैं, तो जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो देखिए अब जो डाटा यहाँ पे आ रहा था वही डाटा, जो डाटा यहाँ आ रहा था वही डाटा यहाँ आ गया। राइट, लेकिन ध्यान रखिएगा हम इस क्यूरी से डाटा को नहीं ले रहे हैं, हम कहाँ से ले रहे हैं, टेबल चैट से। हम डायरेक्ट इसमें आप देखेंगे हम डायरेक्ट टेबल चैट डीबी से ले रहे हैं। राइट, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे जो है इसमें हम चाहते हैं कि मेरा नाम यानी मेरा यूजर नेम नहीं आए, तो हम यहाँ पे कहेंगे नॉट इक्वल टू 8800XX XX। अभी आप इसको रन कीजिए तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा नंबर, हमारा जो यूजर नाम है वो यहाँ से हट गया। तो अब इसके एसक्यूएल व्यू में जाइए तो देखिए ये क्या किया है, एक और क्राइटेरिया इसने यहाँ पे ऐड कर दिया है कि टेबल चैट रिसीवर आईडी नॉट इक्वल टू। अब इसको फिर से आप कॉपी कीजिए, एक लाइन में इसको कर लीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए। फिर से आप अपने एक्सेल में जाइए, इसके वीबीए में जाइए और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे वही चीज एरर आएगा। क्यों एरर आएगा कि हमने कहा था कि ये अगर एसक्यूएल के अंदर, तो एसक्यूएल ऑलरेडी पहले से एक स्ट्रिंग होता है, उसके अंदर हम फिर से एक स्ट्रिंग डाल रहे हैं वैल्यू। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे सिंगल कोट देना होगा, यहाँ पे भी सिंगल कोट देना होगा और यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, सिंगल कोट और यहाँ पे भी सिंगल कोट। अब हो गया, आपको एरर नहीं आया। अब अगर आप इसको रन करें, यहाँ से हम ये हटा देते हैं। देखिए इसमें मेरा नाम 8800 था, लेकिन जब दूसरी बार ये इस कोड को हम रन करेंगे तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपका 8800 जो था नंबर, जो यूजर था उसका नाम अब नहीं आ रहा है। लेकिन हमने जैसे कहा कि अभी भी ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं, 7 है। तो हमें लूप कितनी बार चलाना होगा, 7 टाइम, कि हर आइटम को देखे और हमारे यूजर फॉर्म में यहाँ पे उस नाम को बोल्ड करे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका यूनिक वैल्यू निकालना है। तो अब यूनिक के लिए एक कोड होता है एसक्यूएल में, वो आपको ऐड करना होगा। वो क्या करना होगा, ऐड डिस्टिंक्ट। जैसे ही आप रन करेंगे और इसको जब व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से सारा जो डुप्लीकेट था वो हट गया है। ओनली मात्र कितने डाटा दिख रहे हैं आपको, रिकॉर्ड जो दिख रहे हैं वो 3 दिख रहे हैं। राइट, तो अब इसी कोड को कोड में चल के हम यहाँ पे सेलेक्ट के बाद डिस्टिंक्ट लिख देते हैं, डिस्टिंक्ट। अब इस कोड में एक्सेल में चल के यहाँ से जो डाटा था ये हटा दिए हम। अब इसको दोबारा हम रन करते हैं। जैसे ही हमने रन किया तो आप देखेंगे ये मात्र 3 डाटा यहाँ पे आ गया। राइट, तो हमने एसक्यूएल लिखना बहुत ही आसान तरीके से, आसान मेथड से सीख लिया है। अब हम इसको अप्लाई कहाँ करेंगे, अपने यूजर फॉर्म में। तो चलिए, अब उसमें जाने से पहले ध्यान दीजिए कि जब हम डाटा कहीं भेज रहे हैं यहाँ पे, अब इस क्यूरी का मुझे कोई काम नहीं है। अब जो यहाँ पे हमने क्यूरी बनाया था जिसे अभी हमने बंद किया है, उसको हमें सेव करके रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा क्यूरी हमने यहाँ पे लिख दिया है। राइट, अगर आप इसको पूरा कॉपी करके अगर दोबारा से क्यूरी में गए और यहाँ पे कोई क्रिएट डाटाबेस में जाके क्यूरी डिजाइन करके इसके एसक्यूएल में जाइए और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ से इसका ये हटा दीजिए और यहाँ से लास्ट में डबल कोट हटा के सिंगल कोट दे दीजिए। अब इसको रन कीजिए तो क्या हुआ, देखिए अपने आप यहाँ पे क्यूरी तैयार हो गया। डिजाइन व्यू में जाएंगे तो देखिए आपका क्यूरी तैयार हो गया। राइट, ओके, तो मतलब कि ये क्यूरी जो आप क्रिएट करते हैं एक्सेस में वो एक तरह से एसक्यूएल ही होता है। तो इसको हम बंद कर देते हैं। राइट, अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। अगर हम लॉगिन कर रहे हैं तब तो यहाँ पे मेरा यूजर नेम आएगा,
लेकिन अगर कोई दूसरा लॉगिन करता है, सपोज दैट मान लीजिए कि वो अपने सिस्टम में अगर साक्षी सिंह लॉगिन किए, तो यहाँ पे जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये साक्षी सिंह का होना चाहिए। अगर प्रीतम लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या आना चाहिए, प्रीतम सिंह का आना चाहिए। यानी जो यूजर का मोबाइल नंबर है ये यहाँ पे ऑटोमेटिक डायनामिक चेंज होना चाहिए। तो डायनामिक चेंज करने के लिए हम इसका यूज कैसे करेंगे? अब मुझे इसे अगर डायनामिक बनाना है तो आपको याद होगा कि जब हम एप्लीकेशन बना रहे थे तो इसको हमने कहाँ पे स्टोर किया था। जब आप यूजर फॉर्म बना रहे थे तो याद होगा कि जब यूजर फॉर्म जैसे ही इनिशियलाइज हो तो हमने इसके टॉप में यूजर मोबाइल को स्टोर कर लिया था कि फर्दर किसी मॉड्यूल में या किसी प्रोसीजर में यूज करना पड़े तो हम इसके वैल्यू को यूज कर सके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड्यूल में चलेंगे, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हमें इसका यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे, यूजर फॉर्म में ही जाएंगे और इसके सबसे लास्ट में एक नया मॉड्यूल, एक नया प्रोसीजर यहाँ पे उसको इंसर्ट कर देंगे और इसको हम कर देंगे प्राइवेट सब, क्योंकि इसी यूजर फॉर्म के लिए इसका काम है। अब हमें क्या चेंज करना है, जब भी ये कोड रन हो तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यूजर का मोबाइल आना चाहिए, यानी यूजर मोबाइल यही है हमारा। आप सबसे पहले यहाँ पे देखो तो यही है यूजर मोबाइल, इसी में रिकॉर्ड है हमारा, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर आप यूजर मोबाइल लिख रहे हैं तो ये बेसिकली हम उस समय क्या यूज कर रहे थे, स्ट्रिंग के रूप में यूज कर रहे थे, लेकिन अभी ये यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एंड लगाना होगा और यहाँ पे भी आपको एंड लगाना पड़ेगा, लेकिन एंड लगाने से पहले इस स्ट्रिंग को हमें क्लोज करना होगा और इस स्ट्रिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे इस कोड को रन करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार इसको फिर से यहाँ से रन करके इसको चेक करते हैं, इसको एक कॉपी करते हैं और यूजर फॉर्म में कोई भी एक कंट्रोल अभी लेकर चेक करते हैं कि यूजर फॉर्म में ये परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं, राइट, जिससे कि जब उस पर क्लिक करें तो हमारा अनरीड मैसेज रन करे। तो यहाँ पे चलते हैं और इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और इसे हम रन करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखिए डाटा यहाँ पे आ गया, राइट, ओके फाइन। तो मतलब हमारा कोड यहाँ तक परफेक्टली काम कर रहा है, लेकिन जब हमारा यूजर फॉर्म इनिशियलाइज हो तो हमको क्लिक थोड़ी करना है, हमें तो यहाँ पे जितने लोगों ने मुझे मैसेज भेजा है और जिसको हमने नहीं पढ़ा है उसके नाम को बोल्ड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए तो वो समझ लेते हैं। इसे हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं पहले, क्योंकि इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, तो ये सब हटा देते हैं। यहाँ पे जो ये काम कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम कर रहे हैं कि हमारे सीट में उस डाटा को इंसर्ट कर दे रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि हमें उसके नाम को बोल्ड करना है, यूजर के नाम को। तो यूजर के नाम को बोल्ड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या देना होगा, उस कंट्रोल का नाम देना होगा। अगर आप इसको रन करें तो इस कंट्रोल का नाम देना होगा। तो इस कंट्रोल का नाम आपको याद है कि आपने क्या दिया था? अगर याद नहीं है तो इसके सारे सीरीज को देखेंगे तब बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए बताता हूँ। यहाँ पे लोड यूजर का हमने एक बनाया था, लोड यूजर के नाम से हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए ये लोड यूजर है। लोड यूजर में यहाँ पे जब हम ये जब हम लेवल इंसर्ट कर रहे थे तो यहाँ पे हम नाम दिए थे। नाम क्या दिए थे उस कंट्रोल का? लेवल एंड आरएसटी फील्ड 2। लेवल एंड आरएसटी फील्ड को 2 क्या है कि टेबल यूजर में इसका फील्ड 2 कौन सा है? मोबाइल है, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से। तो 0 1 2। तो इसका मोबाइल नंबर क्या है? मान लीजिए कि 8800 है तो क्या होगा? LVL 8800, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे करेंगे जो हमारा ये जो कोड हमने लिखा है यहाँ पे हम करेंगे कि मी और मी के बाद उसका नाम क्या है? LVL एंड क्या नाम देना है मुझे? RST डॉट फील्ड, और फील्ड में क्या है? रिसीवर आईडी ही है। तो आप फील्ड या तो 0 कर दीजिए, क्योंकि 0 हम क्यों दे रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि ये जो टेबल चैट है ये कितने नंबर पे है? देखिए यहाँ पे अगर आपने जो फील्ड लिया है फिर वो 0 से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे रिसीवर आईडी क्या है? 0 है। तो इस कंट्रोल के फॉन्ट को क्या करना है? बोल्ड करना है और इसको कर देना है ट्रू, राइट। अब इसको जो है कॉपी कीजिए और यूजर फॉर्म के एक्टिवेट में डाल दीजिए। एक्टिवेट में क्यों डालना है? क्योंकि जब यूजर फॉर्म इनिशियलाइज हुआ
तो इसमें सारे कंट्रोल इंसर्ट हो जाएंगे। उसके बाद जब इंसर्ट हो जाएंगे तब क्या हो, जितने भी कंट्रोल है उसको बोल्ड कर देते, इस कोड को आप रन कर देंगे। अब आप इसको रन कीजिए। यहाँ पे आपने रन किया तो आप देखेंगे कि साक्षी प्रीतम राजकुमार को किया, लेकिन साक्षी और प्रीतम को नहीं किया। बाकी को क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो हमने यहाँ पे कोई लूप नहीं चलाया था। आपको याद होगा कि जब हम यहाँ पे कोड लिख रहे थे तो हम कह रहे थे कि rst.not uf, मतलब कि अगर रिकॉर्ड सेट हमारा खाली नहीं हो तो उसके नाम को बोल्ड कर दो और बाहर आ जाओ। तो ये कितनी बार रन किया? मात्र एक बार ये कोड रन किया और बाहर आ गया, राइट। लेकिन हमें क्या करना है कि जितने रिकॉर्ड हैं इसमें, चलिए जैसे मैं जल्दी से एक बना लेता हूं क्यूरी डिजाइन। तो यहाँ पे जो है ये क्या है, 6666 पहला रिकॉर्ड, इसको क्या मिला 6666। अब एक बार चलिए 6666 किसका है, यहाँ पे आप गौर कीजिए 6666 किसका है, राजकुमार का है। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये पहले रिकॉर्ड को चेक किया, क्योंकि हमने उसको एक ही बार यहाँ पे लूप चलने के लिए बोला था, हमने कोई लूप नहीं चलाया था। तो पहला रिकॉर्ड देखा और उसको बोल्ड करके वो बाहर आ गया। अब मुझे क्या करना है, एक एक करके यहाँ सब में जाके चेक करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे rst.move_first और करेंगे do until rst.eof। मतलब कि तुम जब तक कोड को रन करते रहो जब तक कि हमारा जो रिकॉर्ड सेट है वो खाली नहीं हो जाए। इंड ऑफ फाइल, EOF को क्या बोलते हैं, इंड ऑफ फाइल। और यहाँ पे हम करेंगे rst.move_next और इसके बाद यहाँ पे डू को क्लोज करेंगे हम लूप से। अब अगर आप इस कोड को रन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे सभी को बोल्ड कर दिया। अच्छा, ये आपका यूनिक वैल्यू निकालने का, और यूनिक वैल्यू निकालने के बाद इसमें अगर बोल्ड हो गया है तो उसको थोड़ा सा चेक करते हैं कि अगर कोई मैसेज अनरीड नहीं है तो क्या उसको फिर भी बोल्ड कर रहा है क्या। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जितना भी अनरीड है इसको हम कर देते हैं रीड, सबको हम रीड कर देते हैं, कोई अनरीड नहीं है मान लीजिए। अब इसको हम बंद करते हैं और अपने यूजर फॉर्म को दोबारा से रन करने की कोशिश करते हैं। तो अभी आप देखिए कोई भी नाम बोल्ड नहीं हुआ है। क्यों नहीं? क्योंकि किसी ने मुझे मैसेज भेजा ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप यूजर फॉर्म में चलिए और किसी भी चैट को, मान लीजिए कि यहाँ पे हम चलते हैं और ये लास्ट वाले जो नंबर हैं यहाँ पे हम करते हैं, मान लीजिए कि कौन जो हमें भेजा होगा, रिसीवर आईडी मैंने जिनके लिए है, जिनके लिए मैं रिसीवर आईडी हूँ, तो ये 66 वाले ने मुझे मैसेज भेजा था, हम इसको कर देते हैं अनरीड और हम इस कोड को रन करते हैं दोबारा से। तो अभी क्या हुआ, अभी भी यहाँ पे बोल्ड नहीं हुआ। क्यों नहीं बोल्ड हुआ? होना चाहिए, क्योंकि हमने कर दिया है यहाँ मिस्टेक। मिस्टेक हमारा कोडिंग में नहीं है, मिस्टेक हमने क्या किया है, अपने लॉजिक में मिस्टेक किया है। चलिए अब लॉजिक में आपको समझाता हूँ कि क्या कारण था कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो चलिए यहाँ पे उस क्यूरी को कॉपी करते हैं और वहाँ पे क्यूरी क्रिएट करते हैं। कॉपी इसे किया, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, क्यूरी डिजाइन में गए और इसके SQL व्यू में हम इसे पेस्ट करते हैं और इसे हम रन करते हैं। तो अभी ये क्या हो रहा है, एक चीज आप नोटिस कीजिए, हमने क्या कहा था रिसीवर आईडी में, अगर आप इसको डिजाइन मोड में जाए तो रिसीवर आईडी में मैंने कहा था यूजर मोबाइल, राइट। यूजर मोबाइल को हम कर देते हैं नॉट इक्वल टू 880012। अब अगर हम इसको रन कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी डाटा आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये प्रॉब्लम क्या हुआ है समझिए थोड़ा सा। बेसिकली हमें चाहिए था कि ये जो हमारा टेबल चैट है, अगर मुझे कोई दूसरा मैसेज करेगा तो रिसीवर आईडी कौन हुआ, मैं रहूंगा ना रिसीवर आईडी, राइट। तो हमको क्या करना था इस क्यूरी में, पहली बात तो हमको करना था इक्वल टू, इसको कर देना था इक्वल टू। तो इक्वल टू किए तो यहाँ नाम तो आ गया 8800, क्योंकि ये यूनिक है तो एक बार आया है। लेकिन हमें यहाँ पे नाम किसका चाहिए था, नाम मुझे सेंडर आईडी का चाहिए था। तो ये सेंडर आईडी हमको कहीं ना कहीं इसमें रखना चाहिए था और सेंडर आईडी करते तब अभी पता चल गया हमें कि 8800 को किसने भेजा है, 6666 ने, जो कि आपने इस टेबल चैट में देखा होगा कि यहाँ पे अनरीड किसका है, 6600 का लेकर, राइट। तो हमने मिस्टेक क्या किया है कि सबसे पहले तो इसमें मुझे एक और टेबल लेना चाहिए था सेंडर आईडी, और इसके जगह पे हमें क्या करना चाहिए था,
नॉट इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू करना था। तो कोई बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है, कोडिंग मिस्टेक नहीं है, लॉजिक जो है वो हमने क्रिएट नहीं किया है। तो जस्ट इसको क्या करना है, अपने VBA वाले में, VBA कोड में जहां पे हमने SQL लिखा है इसको क्या करेंगे, इक्वल टू कर देंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और कॉमा दे देते हैं और इसको कर देते हैं सेंडर आईडी, सेंडर आईडी। ठीक है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं, बाकी कोड सारा कोड परफेक्ट, राइट, ओके। लेकिन अब यहाँ पर किसके नाम को बोल्ड करना है, क्योंकि सेंडर आईडी को ही करना है तो ये 0 पे ही है, यहाँ पे जो हमने टेबल बनाया। अच्छा एक चीज और, टेबल चैट डॉट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो ये हटा सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है, केवल उसका फील्ड का नाम दे दो आप, सेंडर आईडी, रिसीवर आईडी, स्टेटस फ्रॉम टेबल चैट वेयर टेबल चैट रिसीवर, ये सब भी आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि जो SQL आप लिखते हो एक्सेस में, सेम आप कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हो, राइट, ओके। अब चलिए इसे हम एक बार और रन करते हैं। तो अभी क्या हुआ, देखिए राजकुमार आ गया यहाँ पे। अब सपोज दैट मान लीजिए कि हम इसे यहाँ से बंद करते हैं और इस बार हम चाहते हैं कि कोई दूसरा जो है हमें मैसेज सेंड किया। तो हम टेबल यूजर में चलते हैं और ये साक्षी सिंह का कोड कितना है, 9900 का। तो टेबल चैट में चलते हैं और एक मैनुअली हम डाल देते हैं कि 9900 ने मुझे भेजा, किसको भेजा, 8800XX हेलो, और कोई भी डेट डाल दीजिए, अभी हम यही डाल देते हैं और इसको कर देते हैं अनरीड। अच्छा अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है कि ये अनरीड और स्टेटस कहाँ से आ गया, आपके मन में बार बार सवाल आ रहा होगा कि इसके पहले तो हमने बताया ही नहीं था। तो कोई नहीं, इसके बारे में अभी हम बताएंगे। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं और अपने यूजर फॉर्म को दोबारा से रन करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि साक्षी सिंह भी यहाँ पे बोल्ड हो गया। देखिए इसका कलर भी आप चेंज करना चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो, बस वहां पे क्या करना है आपको, यानी इसके किसी भी प्रॉपर्टी को कुछ चेंज करना है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो हमने बोल्ड किया है इसके जगह पे उसका फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट। अभी जो हमने बताया कि यहाँ पे इस टेबल चैट में एक स्टेटस आईडी हमने ऐड किया था। ये बेसिकली क्या है, जब हम पहला वीडियो बना रहे थे उस समय आपने पिछले वीडियो में देखा हो हमने स्टेटस का कोई फील्ड नहीं दिया था। ये क्यों नहीं दिया था, क्योंकि उस समय कोडिंग हो रहा था तो हम सोच रहे थे कि 1 बाय 1 करके हम आपको बताते चलें। तो ये स्टेटस देने का मतलब है जो कि मैंने आपको बताया है कि जिससे पता चल सके कि मैसेज जो है रीड है या अनरीड है, राइट। लेकिन जब हम यहाँ पे मान लीजिए कि इसको यहाँ पे कोई मैसेज हम किसी को सेंड कर रहे हैं, मान लीजिए किसी को भी सेंड कर रहे हैं यहाँ से, तो हम यहाँ पे गए और यहाँ पे करते हैं, मान लीजिए कि हम साक्षी सिंह पे क्लिक किए और यहाँ पे करते हैं हाय और सेंड किया। जैसे ही हमने सेंड किया तो ये डाटा यहाँ पे जाके सेव हो जाना चाहिए। रिफ्रेश अगर करूँ तो यहाँ पे डाटा सेव हो गया, लेकिन ये अनरीड नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा है कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, पूरा सीरीज देखा है तो आपको पता है कहाँ पे जाके हमको चेंज करना है। सेव मैसेज के नाम से हमने बनाया था एक मॉड्यूल, प्रोसीजर। इसमें हमको सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं पहले, rst.field, और किस में मुझे करना है, स्टेटस में, और लिखना क्या है, अनरीड, राइट। अब आप इसको रन कीजिए और कोई भी मैसेज अब डालेंगे, आप किसी को भी डालेंगे, मान लीजिए कि प्रीतम को हमने किया, अजय कुमार हेयर, और इंटर प्रेस की। अब आप इस डाटाबेस में जाएंगे, इस टेबल चैट को खोलेंगे तो लास्ट में जो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आ गया अजय कुमार और यहाँ पे अनरीड आ गया। अब जब भी ये लॉगिन करेंगे तो वहां पे मेरा नाम उनको बोल्ड दिखेगा। अब चलिए आपको लगता है कि देखें, जैसे कि अभी हमने किसको मैसेज भेजा, 7700 को, तो एक बार लॉगिन करते हैं 7700 का और इनका पासवर्ड देखते हैं क्या है, 7700 का 1 2 3 4 5 है। तो हम यहाँ से चलते हैं लॉग आउट, यस, और यहाँ पे लॉगिन करते हैं दूसरे के नाम से। तो हम यहाँ पे ये लोड किए और पासवर्ड डाल दिया 5 और लॉगिन किया। जैसे ही लॉगिन किया तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अजय कुमार जो है ये क्या हुआ, बोल्ड नहीं हुआ। क्यों नहीं बोल्ड हुआ, और इसे रन करूं तो आपने देखा यहाँ पे एरर आया। ये क्यों एरर आया, बेसिकली क्या हुआ है कि हमने इससे पहले जो लॉग आउट किया था उसमें हम, जब आप डाटाबेस में जाके देखेंगे और पुराना वीडियो अगर आपने देखा होगा
तो यहाँ पे टेबल लॉगिन में एक कंडीशन दिया था कि इस कंप्यूटर से अगर कोई भी लॉगिन पहले कर रखा है तो उसका नाम यहाँ पे होगा या उसका यूजर नेम होगा। लेकिन जैसे ही हम लॉग आउट किए तो इस यूजर नेम को हमने डिलीट कर दिया था, राइट, लॉग आउट फ्रॉम ऑल कंप्यूटर पे जब हम क्लिक किए थे। तो अब यहाँ पे रिकॉर्ड तो है। अब चलिए कोड में चलिए थोड़ा चलते हैं। ये प्रॉब्लम आपके ऑटो लॉगिन में है। जब यूजर फॉर्म इनिशियलाइज होता है, मान लीजिए कि इसको स्टॉप कीजिए और इसे रन कीजिए, अभी तक कोई एरर नहीं आया। लेकिन जैसे ही ऑटो रन होगा स्टार्ट, देखिए यहाँ पर भी कोई एरर नहीं आएगा, यहाँ तक आपका प्रॉब्लम काम करेगा। लेकिन जैसे ही यूजर मोबाइल क्या हुआ, क्या ले रहा है यहाँ पे, RST फील्ड 1 क्यों ब्लैंक हो गया, जबकि ये तो होना चाहिए ना। जब आप यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे RST फील्ड 1 में किस फील्ड से ले रहा है ये, तो चलिए टेबल क्यू में चलते हैं। टेबल क्यू में RST फील्ड 1 क्या है, ये ब्लैंक है, राइट। अब ब्लैंक है इसीलिए यूजर मोबाइल क्या हो गया, ब्लैंक आ गया। अब दूसरा क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर मान लीजिए कि इसको हम स्किप कर देते हैं और रन कर देते हैं तो अभी रन कर जाएगा। इस कोड को स्किप कर दिए, रन कर जाएगा। लेकिन क्या हुआ, ये सबको लोड कर दिया। तो इसीलिए इसमें बेसिकली एक कंडीशन और हमें ऐड करना था। क्या ऐड करना था, यहाँ पे चलिए, और इस यूजर लॉगिन में इस कंडीशन में देना था कि RST तो खाली ना ही हो, जैसे कि ये खाली तो नहीं होना चाहिए, साथ में अगर इसे इस कंप्यूटर का नाम मिल जाए तो उसका यूजर नेम जो है ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे करेंगे एंड RST डॉट फील्ड्स का नाम क्या था, यूजर नेम इज नथिंग, देन यानी यूजर नेम जो है ना वो नथिंग ना हो, RST रिकॉर्ड भी खाली ना हो और जो RST फील्ड है वो खाली भी ना हो, तभी जाके हमें क्या करना है, यहाँ पे आगे बढ़ना है। नहीं तो क्या हो, ये बाहर आ जाए, एग्जिट सब हो जाए। तो अभी आप रन करेंगे तो वो एरर कम से कम नहीं आएगा आप। बट अभी भी अगर आप इसको लॉगिन करो, हमने यहाँ पे लॉगिन किया 7700 का, स्टॉप किया। अब यहाँ पे हम लॉगिन पे जाते हैं। यहाँ पे हमने किया, क्योंकि एक चीज और देखो, एक तो था ऑटो लॉगिन। तो ऑटो लॉगिन के समय क्या था कि पहले इसमें लॉगिन हो जा रहा है, तब आपका ये अनरीड मैसेज काम कर रहा है, समझना जरूरी है। तो फिर सारे कंट्रोल को बोल्ड और ये कर दे रहा है। लेकिन जब आप फ्रेश लॉगिन कर रहे हैं तो फ्रेश लॉगिन तो हुआ नहीं, लेकिन यूजर फॉर्म आपका एक्टिवेट हो गया, तो ये बोल्ड कैसे करेगा। तो इसको हमें कब करना होगा, जब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब जो अनरीड मैसेज था, ये सारा लॉगिन करने के बाद इसके लास्ट में हमको क्या करना होगा, अनरीड मैसेज का कोड यहाँ पे भी रन करना होगा। तो अभी देखिए क्या होगा, अभी आपने यहाँ पे रन कर दिया तो देखिए सारे कंट्रोल आ गए। अब क्योंकि यूजर फॉर्म पहले एक्टिवेट हो गया था तो आपको इस जो भी नाम है उसे वो बोल्ड नहीं कर पाया, इसीलिए हम इसे फिर से कहाँ पे दे रहे हैं, लॉगिन बटन के लास्ट में भी हम यहाँ पे दे देंगे। अब हमारा फॉर्म यहाँ पे हाइड हो गया। अब ये रन करेगा इसके फील्ड के लिए और ये सारे को बोल्ड करना शुरू करेगा, जिसको भी बोल्ड होगा उसको बोल्ड कर देगा। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे अजय कुमार को बोल्ड कर दिया, राइट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और आप जानते हैं जब आप कॉम्प्लेक्स कोडिंग करेंगे तो ये सब चीजें आती रहेंगी। कोई भी प्रोजेक्ट एक बार में तैयार नहीं होता है। जैसे आप देखते हो कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसका एक फील्ड टेस्टिंग चलता है 6 महीना साल भर, और ये तो एक छोटे से प्रोग्राम जो कि एक्सेल VBA है उसमें हम इतने बड़े लेवल का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए, जिससे कि समझ में आए कि कहाँ पे कौन सा एरर आ सकता है और उसको आप कैसे हैंडल करोगे और कहाँ पे करोगे। जैसे कि आपने अभी देखा कि एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन लॉग आउट करने पे क्या होता है, आपका यूजर फॉर्म तो एक्टिवेट है, तो फिर जहां पे जो आपने अनरीड मैसेज का कोड रन कराया था वो तो एक्टिवेट पे कराया था, लॉगिन पे तो कराया ही नहीं, तो फिर वो काम कैसे करेगा। तो मुझे आशा है कि आज आप लोगों ने कुछ नया फिर से सीखा है एक्सेस डाटाबेस में, एक्सेस डाटाबेस से यूनिक वैल्यू को निकालना। और मुझे ये भी आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को इसके फाइनल वर्जन के साथ। तो इसी के साथ धन्यवाद।